नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए अनेकों मार्ग खोजता रहता है। इन प्रयासों में अनेकों प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिलने पर असंतुष्ट होकर वो हार मान लेता है और अपने जीवन को व्यर्थ मानकर ईश्वर से विमुख हो जाता है। जबकि ईश्वर को पाने का रास्ता बहुत ही सरल है। ईश्वर तक अपनी बात पहुंचाना और उनसे अपनी इच्छाओं को प्राप्त करना बेहद सरल है। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको केवल इतना ही करना है कि ईश्वर को अपनी वर्तमान परिस्थितियों में एक वचन देना है। यानी कि आप अभी जिस भी प्रकार की वर्तमान परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, आपको उन परिस्थितियों के अनुसार ईश्वर को ये वचन देना है कि वर्तमान परिस्थितियों के बदलने के पश्चात वह अपने मन के समस्त विकारों जैसे कि लालच, लोभ, काम, क्रोध, ईर्ष्या, इसको सभी को त्याग कर सत्य कर्मों सहित दूसरे लोगों की सहायता के लिए कार्य करेगा और अपनी जो भी विषम परिस्थिति है उसको ध्यान में रखकर दूसरे लोगों के लिए भलाई के रास्ते प्रशस्त करेगा। यही नियम है। यदि आप इस बात को गहराई से सोचिए कि जिन हालातों से आज आप गुजर रहे हैं, उन हालातों पर विजय प्राप्त हो जाने के पश्चात ईश्वर जब आपको सफल बना देंगे तो आपको अपनी परिस्थितियों को अपने मस्तिष्क में रखना है कि आप किन परिस्थितियों से जूझकर आज सफलता के मार्ग पर चल रहे हैं। यही चीज़ दूसरों के लिए आपको उन्हें आगे इस चीज़ के लिए बढ़ावा भी देना है कि आप भी इन मार्गों से गुजरे हैं। दूसरों की सहायता के लिए आपको कार्य करने हैं। देखिए, ये विषय जो है, इस विषय पर महाराज जी ने भी अपने कई मत दिए हैं। महाराज जी द्वारा उनकी मुख्य शिक्षाओं में सेवा के भाव को बहुत ही बल दिया गया है। सेवा को महाराज जी ने परम धर्म कहा है। महाराज जी प्रायः कहा करते थे कि दीन दुखियों की सेवा करना ईश्वर की सेवा करने के समान है। ईश्वर तो मात्र भाव के भूखे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि देखिए, ईश्वर कभी भी किसी भी मनुष्य से किसी भी प्रकार के कोई लोभ नहीं रखते हैं। ईश्वर मात्र आपके भाव के भूखे हैं। उनको आपसे और कुछ नहीं चाहिए। आपका भाव ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए कैसा है, बस यही सबसे मुख्य बात है और यही भरपूर है। लेकिन उसी स्थान पर यदि आप किसी भूखे इंसान को सेवा के भाव से केवल मान लीजिए एक समय का भोजन भी उपलब्ध करा देते हैं, तो ईश्वर को वह भोग, जो भोग आप किसी भूखे प्राणी को दे रहे हैं, वो भोग ईश्वर को भोग लगाने के समान है। महाराज जी ने इस बात पर बहुत ज़्यादा बल दिया है। तो इस छोटे से कार्य से आपको दो मुख्य उपलब्धियां प्राप्त होंगी। सबसे पहला, प्रथम भाव में आपके मन में एक अद्भुत संतोष प्राप्त होगा जो आपको कृतार्थ करेगा, और दूसरे भाव में आपके मन में एक ऐसी आदत जन्म लेगी, यकीन मानिए, दूसरे भाव में आपके मन में एक ऐसी आदत जन्म लेगी जो किसी भी सहायता आकांक्षी व्यक्ति को पीड़ा में नहीं देख पाएगी एवं सदैव आपको सहायता पहुंचाने के लिए लालायित करेगी। आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा दूसरों के प्रति उस पीड़ा को देखेगा और उस पीड़ा के लिए कार्य करने के लिए, सहायता पहुंचाने के लिए सदैव लालायित रहेगा। और जब आप इस प्रकार से समाज को देखना शुरू कर देंगे, या जब आप इस प्रकार से समाज को देखेंगे और अपनी भूमिका समाज में इस प्रकार से आप निभाते हैं, तो आपके लिए इस भौतिक जगत में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती है और आप स्वयं को पाएंगे कि स्वतः ही आपकी प्रत्येक इच्छा, प्रत्येक कार्य ईश्वर के विधान के द्वारा स्वयं ही पूर्ण होता जा रहा है। आप सभी उच्च आयामों को प्राप्त करने लगेंगे। तो यही वो नियम है, यही वो कार्य है जिससे आप अपने मनवांछित कार्यों को, जो आप कई समय से पूर्ण होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसी आशा लगाए बैठे हैं, तो वो इस माध्यम से 100% सत्य हो जाएंगे। और ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने से ही गुजरेगा। आप यकीन मानिए, अगर आप इस विधान, इस नियम के द्वारा चलते हैं, कार्य करते हैं, तो आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। समस्त जो भी आप सोच करके बैठे हैं, वो सभी इच्छाएं आपकी पूर्ण होंगी। तो ये था आज का अंक। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपको पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम इस अंक को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।